नमस्कार दोस्तों। हमारे सब्सक्राइबर परिवार की एक दीदी ने एक बहुत ही अच्छी अपनी कहानी कही थी। एक सच्ची घटना है दोस्तों जो उसके साथ घटी थी। इसको हमने पहले भी देखने की कोशिश करी थी, लेकिन उसके बाद हमसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं तो वो भी इस कहानी को जान पाए और इससे बहुत कुछ सीख पाए। इसके लिए मैं आपके सामने ये फिर से रख रहा हूँ। वो दीदी जो थी दोस्तों, वो ये कहती है कि नई एक बिल्डिंग वहाँ पर बनी थी और वहाँ पर अपना उसने एक क्लिनिक निकाला था। वो एक पेशे से डॉक्टर है और वो जब उस नई इमारत में, नई बिल्डिंग में जब उसने अपना क्लिनिक शुरू किया, तब उसको बार बार ये लगता था कि कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर भटकती हुई सोल है जो कहीं ना कहीं बहुत ही दुखी है। वो ये कहती है कि उस सोल को कभी कभी मैं देख भी पाती थी और उसको देख कर इसको ज़रा भी डर नहीं लगता था। और वो ये कहती है कि जैसे वो हमारे कोई पिताजी वगैरह हमें प्यार देते हो, वैसे वो कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा लगता था कि वैसे वो जो सोल है वो है। मुझे उसके लिए ज़रा भी डर नहीं लगता था, लेकिन वो जो सोल थी वो बहुत ही ज़्यादा अपने जीवन के लिए दुखी थी। उसके जीवन में कुछ तो बुरा हुआ था जो वो कहना चाह रही होगी। तो ये जो दीदी थी उसने थोड़ी सी छानबीन की और उसको ये बात पता चली दोस्तों कि वो जो इमारत थी, वो जो बिल्डिंग थी, वो जिस जगह पर बनाई थी, वो जो जिस जगह पे बनाई थी वो एक इंसान की ज़मीन थी और वो बेचारा अकेला ही रहता था। और एक इंसान ने उसकी वो ज़मीन थी, उसकी मांग की कि तुम मुझे ज़मीन दो, मैं तुम्हें अच्छे खासे पैसे देता हूँ, एक घर भी देता हूँ वगैरह, ऐसे कुछ कहा उसने। और ये जो बूढ़ा इंसान था उसने पहले तो बात मानी नहीं, लेकिन उसका भी कोई नहीं था तो उसने सोचा कि रहने दो, मैं भी क्या करूँ इस बात को अड़ा कर। इसलिए उन्होंने बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें ज़मीन बेचता हूँ। लेकिन जो खरीदने वाला इंसान है दोस्तों, उसने उसके झूठे वगैरह साइन वगैरह लेकर उस इंसान को फंसाया, उस बूढ़े इंसान को, और उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कुछ पैसे भी दिए नहीं और उसको पूरी तरीके से उसके साथ विश्वासघात किया। इसलिए जो बूढ़ा इंसान था वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ गया। वो जो ज़मीन थी उसकी माँ की तरह थी और उनको इन बात से बहुत ही ज़्यादा एक शौक लगा। और क्या हुआ दोस्तों, वो व्यवहार उनका होने के कुछ दिन के बाद ही वो जो इंसान थे वो टेंशन से इस दुनिया से चले गए। लेकिन इस दुनिया से जाने के बाद भी उनकी जो भटकती हुई आत्मा थी वो उस जगह पर ही कहीं ना कहीं भटक रही थी। इस दीदी को जब ये बात पता चली कि उस इंसान के साथ धोखा हुआ है और इस वजह से उनकी जो आत्मा थी इस जगह पर भटक रही थी, तो उन्होंने एक बोलते हैं ना, उन्होंने थोड़ा सा अभ्यास किया कि मैं ऐसे वक्त में क्या करूं। क्योंकि ऐसी जो बातें हैं दोस्तों, हम किसी और को कहने के लिए गए तो फटक से वो यकीन भी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने ये सोचा कि मैं खुद इसके लिए प्रयास करती हूँ। इसलिए उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर उसी जगह पर जहाँ पर उनकी आत्मा उसको दिखती थी, वहाँ पर ही उसने खड़ी रहकर भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे ईश्वर, अभी ये जो भटकती हुई आत्मा है उसको आप ही रास्ता दिखाना। और वो जो आत्मा थी उनको भी उन्होंने एक अपने पिता के समान ही कहा कि पिताजी जैसे हैं आप हो मेरे, इसलिए आप अपने जीवन में आपको बहुत ही ज़्यादा दुख का सामना करना पड़ा, मैं मानती हूँ, लेकिन अब इस दुनिया से आप चले गए हैं और इसलिए आपको ज़रा भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम इस दुनिया से कुछ भी नहीं लेकर जा सकते और इस दुनिया में आते समय भी हम कुछ भी लेकर नहीं आते। इसलिए इन सारी चीज़ों में आप मत अटकना। और जिस इंसान ने आपके साथ विश्वासघात किया है उसको भी किसी एक इंसान ने भी फंसाया है और वो भी अपने टेंशन में है। आपके साथ जिसने बुरा किया था उसके साथ भी किसी ने बुरा ही किया है और भगवान ने उसको फल दिया है। क्योंकि वो दीदी ये कह रही थी कि उस इंसान ने भी जैसे प्लान किया था वैसे कुछ भी नहीं हुआ, उसको भी कुछ लोगों ने फंसाया और वो भी बाद में एकदम दुख में, डिप्रेशन में चला गया था। उसके कर्म का जो फल था वो उस इंसान को मिल गया था। वही बात उसने उस बूढ़े इंसान की आत्मा को कही कि आप इस सारी चीज़ों में मत, इन सारी चीज़ों के बारे में चिंता करना। जैसा कोई कर्म करता है उसका फल उसको मिलेगा ही, लेकिन इन सारी चीज़ों में आप एक अच्छी आत्मा है और आपका कुछ आज बुरा हो रहा है। अगर आप यहाँ पर ही रहते हैं, आपका अच्छा यही है कि आप इस दुनिया से परे चले जाए। मैं अभी ईश्वर से प्रार्थना करके आपके लिए एक दरवाज़ा खोल रही हूँ जहाँ से आप आत्मलोक में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको बड़ी बड़ी जो आत्माएं हैं वो बहुत ही अच्छे से मार्गदर्शन करेगी और उस दुनिया में आप सच में बहुत ही खुश रह पाएंगे। आप मत चिंता करना। और इस तरीके से उसने एक कहा कि मैं अभी दरवाज़ा खोल रही हूँ, एक प्रकाश तुम्हें उस दुनिया से इस दुनिया से उस दुनिया में लेकर जाएगा। और इस तरीके से प्रार्थना करके दोस्तों, वो जो बूढ़े इंसान की आत्मा थी वो बहुत ही खुशी से और इस दीदी को आशीर्वाद देकर वो इस दुनिया से चली गई दोस्तों। और उसने ये कहा कि उनके जाने के बाद वो जो वातावरण था वो बहुत ही अच्छे से बदल गया। जहाँ पर पहले थोड़ा सा नेगेटिविटी का एहसास होता था, आज वहाँ पर बहुत ही अच्छे से प्रकाशमान ऐसे वातावरण उसको लग रहा था। और वो दीदी ये कह रही थी कि बाद में उसको भी किसी कारण से वो क्लिनिक छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो इंसान था वो बहुत ही नुकसान में चला गया था, इसलिए उसको भी बाद में वो बिल्डिंग बेचनी पड़ी। अपने जो कर्म का से ये बात है ना, वो फिर से हमारे सामने ही आता है। इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में कभी भी ऐसा हमें नहीं करना जिससे हमें बुराई का सामना करना पड़े।
और ये जो कहानी है कहीं ना कहीं हमें ये भी सिखाती है कि हमारे जीवन में किसी भी माया में हमें नहीं अटकना। जो शाश्वत है वो सब बस मतलब हमारी आत्मा है और सर्वशक्तिमान ईश्वर है। इसलिए ये दो ही बातें हैं जो हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, और किसी चीज़ में और किसी माया में हमें कभी भी नहीं अटकना दोस्तों। तो दोस्तों, हम अपने अगले भाग में अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।